दोस्तों आज इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं टीवीएस क्रेडिट पे पर्सनल लोन के लिए कैसे अप्लाई करना होगा। तो सबसे पहले टीवीएस क्रेडिट को यहाँ पे डाउनलोड कर लेंगे। अप्लाई करने से पहले यहाँ पे देख लेते हैं यहाँ पे कितने प्रकार का लोन मिलता है। यहाँ पे जैसा कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे 2 व्हीकल लोन मिलता है, मोबाइल से लोन मिलता है, कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन मिलता है, कार लोन मिलता है, 3 व्हीकल लोन मिलता है, ट्रैक्टर लोन मिलता है और यहाँ पे आपको पर्सनल लोन भी मिलता है। पर्सनल लोन के सेक्शन में जैसे आप जाते हैं तो यहाँ पे आपको गेट अप टू 5 लाख यानी 5 लाख तक यहाँ पे आपको लोन मिल सकता है। और यहाँ पे इंटरेस्ट रेट आप लोग देख लीजिए 14% से यहाँ पे 35% तक का इंटरेस्ट रेट यहाँ पे लगता है। और यहाँ पे टाइम आपको 6 महीने से 5 साल तक के लिए यहाँ पे लोन मिल सकता है। और यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिया गया है और यहाँ पे प्रोसेसिंग फीस भी आपको दी गई है 1.49 से यहाँ पे 6% तक का आपको प्रोसेसिंग फीस लगाई जाती है। जैसे आप 1 लाख यहाँ पे लोन लेते हैं तो यहाँ पे 6,000 आपको जो लोन से अमाउंट कट जाएगा और बाकी जो लोन अमाउंट है वो आपके बैंक अकाउंट में डिसबर्स किया जाएगा। यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिया गया है, आप एग्जांपल से यहाँ पे समझ सकते हैं। जैसे 50,000 का लोन लेते हैं यहाँ पे 2 साल के लिए मिलता है और यहाँ पे इंटरेस्ट रेट आप लोग देख रहे हैं 22.8 का यहाँ पे इंटरेस्ट रेट लगाया जाएगा और फर्स्ट EMI मेरी 2614 रुपए की यहाँ पे बनने वाली है और टोटल इंटरेस्ट रेट आपको 12,736 रुपए टोटल आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। जैसे आपका प्रिंसिपल 50,000 है, प्रोसेसिंग फीस आपको 1,328 रुपए आपकी प्रोसेसिंग फीस काट के जो बाकी अमाउंट है 48,672 रुपए आपके अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा और आपको टोटल रिपेमेंट यहाँ पे 64,064 रुपए आपको टोटल रिपेमेंट करना पड़ेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं कैसे अप्लाई करेंगे। सबसे पहले आप इस एप्लीकेशन को यहाँ पे ओपन करेंगे। जैसे आप ओपन करते हैं, ओपन करने के बाद यहाँ पे आपसे कुछ परमिशन मांगी जाएगी तो यहाँ पे इस परमिशन को यहाँ पे एक्सेप्ट पे आपको क्लिक कर देना होगा। जैसे आप एक्सेप्ट पे क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद आपसे यहाँ पे कुछ परमिशन मांगी जाएगी, इन परमिशन को आपको अलाउ कर देना होगा। जैसे आप परमिशन को यहाँ पे अलाउ कर देते हैं, अलाउ करने के बाद आपको यहाँ पे लैंग्वेज सिलेक्ट करने के लिए बोला जाएगा तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे लैंग्वेज सिलेक्ट कर लेना होगा। मैं यहाँ पे इंग्लिश सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना होगा। टीवीएस क्रेडिट में यदि आप कभी लोन लिए होंगे तो आपका अकाउंट ऑलरेडी यहाँ पे बना होगा। तो यदि आपका ऑलरेडी अकाउंट बना हुआ है तो यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करेंगे। यदि आपने कभी भी इस ऐप से लोन नहीं लिया तो आपको रजिस्टर नाउ पे आपको क्लिक करना होगा। जैसे मैं रजिस्टर नाउ पे क्लिक कर देते हैं, क्लिक करने में यहाँ पे आपके सामने 2 ऑप्शन आएंगे, एक यहाँ पे आएगा रिटेल का और एक आएगा बिजनेस का। यदि आप आम आदमी पर्सन है जैसे हम लोग हैं तो यहाँ पे आपको पर्सनल लोन चाहिए किसी पर्सनल काम के लिए तो यहाँ पे डिटेल सेलेक्ट करेंगे। यदि आपको कोई बिजनेस धंधा है तो आप बिजनेस लोन लेना चाहते हैं तो यहाँ पे बिजनेस सेलेक्ट करेंगे। मैं यहाँ पे रिटेल पे क्लिक कर लेते हैं। जैसे रिटेल पे क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का पेज आ जाएगा। यहाँ पे कुछ डिटेल्स आपको फिल करने होंगे। तो सबसे पहले अपना यहाँ पे फर्स्ट नेम फिल करेंगे, यहाँ पे आपको लास्ट नेम फिल करना होगा, यहाँ पे मोबाइल नंबर डालेंगे और यहाँ पे अपनी एक मेल आईडी दे देंगे। मेल आईडी देने के बाद यहाँ पे आपको कंटिन्यू पे क्लिक कर देना होगा। जैसे आप कंटिन्यू पे क्लिक कर देते हैं, क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको अपनी एक पिन बनाना होगा। यह पिन जैसे आप इस ऐप को ओपन करेंगे तो यह पिन आपको यहाँ पे फिल करना होगा। तो पिन बनाने के यहाँ पे आपको इंटर पिन पे अपना 4 डिजिट के यहाँ पे पिन डालेंगे और यहाँ पे वही पिन यहाँ पे फिल कर देंगे। इसके बाद यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर देंगे। जैसे आप सबमिट पे क्लिक कर देते हैं आपकी यहाँ पे पिन बन जाएगी। जैसे पिन बन जाती है, पिन बन जाने के बाद आप इस ऐप के होम स्क्रीन पे आ जाएंगे। तो यहाँ पे आपको जैसा कि आप लोग देखें प्रोडक्ट वाले ऑप्शन पे यहाँ पे बहुत सारे लोन का प्रकार यहाँ पे शो हो रहा है। जैसे 2 व्हीकल लोन शो हो रहा है, यहाँ पे कार लोन शो हो रहा है, यहाँ पे ट्रैक्टर लोन शो हो रहा है, बिजनेस लोन शो हो रहा है। तो आपको पर्सनल लोन का कोई भी सेक्शन यहाँ पे नहीं शो होगा। तो पर्सनल लोन लेने के लिए यहाँ पे मोबाइल कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन पे आपको क्लिक कर देना होगा। तो जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का पेज आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको 3 लाइन पे आपको यहाँ पे क्लिक कर देना होगा। जैसे आप 3 लाइन पे क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का पेज आ जाएगा। तो यहाँ पे एरो पे क्लिक करेंगे। जैसे एरो पे आपको क्लिक कर देना होगा तो आपके सामने बहुत सारे प्रकार के यहाँ पे लोन आ जाएंगे। तो यहाँ पे ऑनलाइन पर्सनल लोन का एक सेक्शन शो हो जाएगा तो आपको इस पे क्लिक कर देना होगा। जैसे आप इस पे क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का पेज आ जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे आपको 30,000 से 2 लाख तक के लिए लोन के लिए यहाँ पे बोला जा रहा है और यहाँ पे आपको टेनेवर यानी 36 मंथली के यानी 3 साल के लिए यहाँ पे लोन ले सकते हैं। यदि आप लोन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पे अप्लाई नाउ का एक ऑप्शन हो जाएगा तो आपको अप्लाई नाउ पे क्लिक कर देना होगा। जैसे आप अप्लाई नाउ पे क्लिक कर देते हैं, क्लिक करने के बाद आपसे यहाँ पे कुछ डिटेल्स मांगा जाएगा। तो सबसे पहले अपना फर्स्ट नेम फिल करेंगे, यहाँ पे लास्ट नेम फिल करेंगे, अपना मोबाइल नंबर देंगे। जैसे आप मोबाइल नंबर डालेंगे आपको सेंड OTP पे क्लिक कर देना होगा। जैसे आप सेंड OTP पे क्लिक करते हैं तो आपके मोबाइल नंबर पे एक OTP आएगी। आप उस OTP को यहाँ पे फिल करेंगे और यहाँ पे मेल आईडी आपको ऑप्शनल है, यहाँ पे डाल भी सकते हैं और ना भी डालें। यहाँ पे पिन कोड अपने क्षेत्र का फिल करेंगे, स्टेट सेलेक्ट करेंगे, सिटी सेलेक्ट करेंगे, लोन के अमाउंट सेलेक्ट करेंगे यानी आपको कितने लोन की आवश्यकता है। आपको जितने लोन की आवश्यकता है आप उतना लोन अमाउंट यहाँ फिल करेंगे। पैन नंबर यहाँ पे ऑप्शनल है लेकिन आपको यहाँ पे पैन कार्ड नंबर
जरूर से हम फिल कर देना होगा। जैसे आप फिल कर देते हैं, फिल करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का पेज आ जाएगा। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, जैसे आपका फुल नेम यहाँ पे ऑलरेडी ले लेगा, यहाँ पे करेंट एड्रेस से आपको पिन कोड फिल करेंगे और यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट टाइप पूछा जाएगा। यदि आप कहीं भी जॉब कर रहे हैं तो यहाँ पे सैलरी पर्सन सेलेक्ट करेंगे। यदि आप कोई बिजनेस कर रहे हैं तो धंधा करें तो यहाँ पे सेल्फ एम्प्लॉय सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद नेट मंथली इनकम फिल करना होगा, नहीं है आपकी मंथली इनकम कितनी है। यदि 25,000 से कम है तो यहाँ पे इसको सिलेक्ट करेंगे। यह 25,000 50,000 के बीच में है तो इसको सिलेक्ट करेंगे। यह 50,000 75 के बीच में है तो इसको सिलेक्ट करेंगे। यदि आप उससे भी ज्यादा तो सबसे लास्ट वाले को यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है सैलरी क्रेडिट थ्रू, यानी आपको सैलरी किस माध्यम में मिलती है। कैश मिलती है तो कैश सेलेक्ट करेंगे, चेक मिलती है चेक सेलेक्ट करेंगे। यदि आपको बैंक ट्रांसफर यानी बैंक अकाउंट में आती है तो यहाँ पे बैंक अकाउंट सेलेक्ट करेंगे। टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करेंगे। एक्सेप्ट करने के बाद यहाँ पे प्रोसीड टू आधार KYC के लिए यहाँ पे बोला जा रहा है, तो आपको इस पे क्लिक कर देना होगा। जैसे आप उस पर क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे आधार नंबर यहाँ पे फिल करेंगे। जैसे आधार नंबर डालेंगे, इसके बाद नेक्स्ट पे आपको क्लिक कर देना होगा। जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद आपके मोबाइल नंबर से लिंक आधार नंबर में एक OTP आएगी, तो आप उस OTP को यहाँ पे फिल करेंगे। फिल करने के बाद यहाँ पे आपको सबमिट पे क्लिक कर देना होगा। जैसे आप सबमिट पे क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का पेज आ जाएगा। यहाँ पे आपको डिजिलॉकर का 6 डिजिट का पिन मांगा जा रहा है। आपको 6 डिजिट का अपना यहाँ सिक्योरिटी पिन फिल करेंगे। फिल करने के बाद डन पे आपको क्लिक कर देना होगा। जैसे आप डन पे क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद आप लोग देख रहे हैं मेरी KYC यहाँ पे सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुकी है। जैसे आपकी KYC यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है, कंप्लीट होने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का पेज आ जाएगा, जो आपके आधार कार्ड से सारे डिटेल्स यहाँ पे फैच कर लेगा। यहाँ पे आपका नाम आ जाएगा, मिडिल नेम आ जाएगा, लास्ट नेम आ जाएगा, डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी, जेंडर आ जाएगा। यहाँ पे अपना मेल ID डालेंगे और यहाँ पे अपने फादर पिताजी के नाम डालेंगे, यहाँ पे अपने माता जी के नाम डालेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पे नॉन ऑफ डिपेंड यानी आपके ऊपर कितने आदमी यहाँ पे डिपेंड है आपके फैमिली के, यहाँ पे सेलेक्ट करें। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको कंटिन्यू पे क्लिक कर देना होगा। जैसे आप कंटिन्यू पे क्लिक कर देते हैं, क्लिक करने के बाद आपसे यहाँ पे आपका मैरिटल स्टेटस पूछा जाएगा, यानी आप शादीशुदा है तो यहाँ पे मैरिज सेलेक्ट करेंगे। यदि आपकी शादी नहीं है, सिंगल है, तो आप अनमैरिड यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे आपका अपना क्वालिफिकेशन यहाँ पे एजुकेशन सेलेक्ट करना होगा। आप यहाँ एरो पे क्लिक करके अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना होगा। जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, क्लिक करने आपके सामने कुछ इस तरह का पेज आ जाएगा। आपका कम्युनिकेशन एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो आपको यहाँ पे एस पे क्लिक कर देना होगा। इसके बाद प्रॉपर्टी टाइप पूछा जा रहा है, यानी आप जिस घर में रह रहे हैं वो आपका घर का खुद का है तो यहाँ पे ऑनर सेलेक्ट करेंगे। यदि आप किराए पे रह रहे हैं तो यहाँ पे रेंटेड सेलेक्ट कर लेंगे। और यहाँ पे आपको रेसिडेंट आप ईयर यानी आप उस घर में कितने ईयर से रह रहे हैं तो आप यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे सेव एड्रेस पे आपको क्लिक कर देना होगा। जैसे आप सेव एड्रेस पे क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद आप लोग देख रहे हैं फाइनली मेरे को यहाँ पे 1 लाख तक यहाँ पे लोन अप्रूव हो चुका है। तो मैं यहाँ पे जितने लोन की आवश्यकता है आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे जितना लोन यहाँ अमाउंट फिल करेंगे। जैसे मेरे को 25,000 की आवश्यकता है तो मैं 25,000 सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे अप्लाई नाउ पे क्लिक कर देंगे। जैसे अप्लाई नाउ पे क्लिक कर देते हैं, क्लिक करने के बाद आप लोग देख रहे हैं मेरा जो लोन अमाउंट है यहाँ पे 25,000 सिलेक्ट है। यहाँ पे लोन का पर्पज पूछा जा रहा है, यानी आप ये लोन किस लिए ले रहे हैं तो आप अपने अकॉर्डिंग जो पर्पज से लोन ले रहे हैं तो यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पे टाइम ड्यूरेशन आप लोग देख रहे हैं एक 12 मंथ के लिए मिल रही है और एक 9 मंथ के लिए मिल रही है। यहाँ पे जो 1 साल वाली है तो उसकी EMI यदि आप पे करते हैं तो यहाँ पे 2448 रुपए EMI मिलेगी। टोटल आपको 29,376 रुपए पे करना होगा, लेकिन आपने लोन लिए हैं 25,000 और यहाँ पे यदि आप 9 मंथ के लिए लेते हैं तो आपकी EMI आप लोग देख रहे हैं 3143 रुपए है और यहाँ पे आपको 28,287 रुपए यहाँ पे करना पड़ेगा। यदि आप इस लोन को लेना चाहते हैं कहीं भी किसी भी तो यहाँ पे 12 मंथ के लिए लेना चाहते हैं 12 मंथ सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे नीचे प्रोसीड का एक ऑप्शन होगा, प्रोसीड पे क्लिक कर देंगे। जैसे प्रोसीड पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने आपकी पूरी डिटेल्स यहाँ पे आ जाएगी। यहाँ पे लोन का अमाउंट आ जाएगा, मोबाइल नंबर आ जाएगा, लोन एप्लीकेशन नंबर आ जाएगा, यहाँ पे टोटल आपको रिपेमेंट कितना करना पड़ेगा वो आ जाएगा, प्रोसेसिंग फीस आ जाएगी, आपको अकाउंट में नेट डिसबर्सल अमाउंट आ जाएगा और आपको यहाँ पे बैंक अकाउंट ऐड करने का ऑप्शन आ जाएगा। तो क्योंकि मैं पहले भी यहाँ पे लोन ले चुका तो मेरा बैंक अकाउंट ऑलरेडी ऐड है, मेरा अमाउंट इसी बैंक अकाउंट में आने वाला है। यदि आपने नहीं ऐड किए होंगे तो ऐड करने का यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा। आने के बाद यहाँ पे आई कंफर्म पे आपको क्लिक कर देना होगा। जैसे आप क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद फाइनली आप लोग देख रहे हैं मेरा जो लोन अमाउंट है यहाँ पे डिसबर्स किया जाएगा। 2 घंटे से 3 घंटे बाद मेरा जो लोन अमाउंट है वो मेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। थैंक यू। वीडियो पसंद आई तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।